मैं लाडली हूँ, हंसती खिलती कली हूँ, अपने माता पिता की परी हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। मैं बेटी हूँ, अपने घर की खुशी हूँ, दूसरों के घर की ज्योति बन विदा होकर जाती हूँ। मैं पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, पति के संग रहूँ वो संगनी हूँ। मैं माँ हूँ, जन्म देती हूँ, नए सिरे को जीवन देती हूँ। मैं ममता की मूर्ति हूँ। मैं अंधेरों की रोशनी हूँ, एक मिसाल हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ जायदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ जैज़ पंती। समाज में बहुत सी औरतें अपने ऊपर हुए जुल्म को किस्मत मानकर बैठ जाती हैं, पर आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक मिसाल है उन औरतों के लिए। उन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म सह तो लिए पर हार नहीं मानी। उन्होंने समाज को माँ दान की। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सिंधु ताई महाराष्ट्र के विद जिले में चरवाहे के फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही अपनी जिंदगी बहुत कष्टों में गुजारती। मात्र 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई, अपने से कई उम्र बड़े व्यक्ति के साथ। चौथी क्लास तक पढ़ी सिंधु ताई और पढ़ना चाहती थी, पर ससुराल के विरोध में पढ़ नहीं पाई। बचपन से ही अन्याय सह नहीं सकती थी। 20 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ बन गई, चौथी बार माँ बनने जा रही थी, पर किसी की अफवाह ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। उनके पति ने अफवाह सुनकर उन्हें घर से निकाल दिया, पेट पर लात मारकर मरा हुआ समझकर तबेले में फेंक कर आ गए गायों के बीच। बेहोशी की हालत में सिंधु ताई ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे दिया और फिर जब होश आया बच्ची को उठाया और 16 बार पत्थर से मारकर बच्ची का जन्म नाल निकाल दिया। माँ के पास गई पर वहाँ पर भी उनको सहारा ना मिला। वो कहती हैं कि अगर उनके पिता जिंदा होते तो ज़रूर उनको सहारा देते। वहाँ से थक हार वो चलती गई बच्ची के साथ। शमशान में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। वो कहती हैं कि चिता की आग से उन्होंने रोटी सेक खाई। ये सुनकर आप और हम दहल जाएंगे, पर ये सच्ची कहानी है उनकी। शमशान में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और वहाँ की चिता के आग से उन्होंने रोटी सेक अपनी भूख मिटाई। थक हार के ज़िंदगी वो मरना चाहती थी। रेलवे स्टेशन की पटरी में उन्होंने अपनी बच्ची को लेकर मरने का सोचा, पर जब अपनी बच्ची का चेहरा देखा तो वो सोची कि अगर मारना ही था तो मैंने क्यों जन्म दिया अपनी बच्ची को। उन्होंने मरने का ख्याल अपने मन से हटा दिया। उन्होंने भीख मांगकर खाना शुरू किया। वो रेलवे स्टेशन में दूसरे भिखारियों के साथ भीख मांगती थी और अपना ज़िंदगी गुजार रही थी। रेलवे स्टेशन पर कई अनाथ बच्चों को देख उनका दिल पिघल गया। उन्होंने बच्चों को गोद लेना सोचा। उन्होंने छोटे बच्चों को गोद ले लिया और वहीं पर रहने लगी। कहते हैं कि उन्होंने आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए इंदिरा गांधी तक गुहार लगा दी। वो आदिवासियों के साथ उनके बनाए झोपड़े में रहती थी। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद दे दिया अनाथालय में, ये सोचकर कि वो उन अनाथ बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना कर दे। अब सिंधु ताई 1400 से भी ज़्यादा बच्चों की माँ थी। उन्होंने अपने साथ रखे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा इंसान बनाया। आज उनमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आज बड़े बड़े मुकाम में है। 200 से भी ज़्यादा दामा हैं सिंधु ताई के, 36 से भी ज़्यादा बहू हैं सिंधु ताई, 700 से भी ज़्यादा अवार्ड्स जीत चुकी हैं सिंधु ताई। सिंधु ताई किसी के सामने हाथ फैलाने से कतरती नहीं है। वो कहती हैं कि अगर मांग कर इतने बच्चों का लालन पालन हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है। सिंधु ताई भाषण देकर राशन लाती है। सिंधु ताई ने अपनी ज़िंदगी अनाथ बच्चों के सेवा में व्यर्थ कर दिया। 80 साल की उम्र में उनके पति उनके पास वापस आए, माफ़ी मांगी। सिंधु ताई ने उनको भी माफ़ कर दिया, पर उन्होंने कहा अब मैं सिर्फ माँ बन सकती हूँ। सिंधु ताई ने अपने पति को अपने आश्रम के सबसे बड़े बच्चे का दर्जा दिया। उन्हीं की देखरेख में सिंधु ताई के पति ने अपनी आखिरी सांस ली।
अब सिंधुताई अपने आश्रम के बच्चों के साथ रहती हैं। तो ये है सिंधुताई की कहानी, जिन्होंने बिना डरे निडर होकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, जिनके पास खुद कुछ नहीं था, खुद की बच्ची को रखने के लिए उनके पास घर नहीं था। आज इतने सारे अनाथ बच्चों की माँ है सिंधुताई। तो सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए सिंधुताई एक मिसाल है। औरतों को कभी कम मत समझो, औरतों को कभी कम आँख मत भाओ। औरत कुछ भी कर सकती है। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। सूखे मौसमों में बारिश को याद कर रोती हैं, उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती हैं। और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं, तो ये सूखे कपड़े, अचार, पापड़ बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने के लिए दौड़ जाती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। खुशी की एक आश पर पूरा जिंदगी बिता जाती है। दिल में हजार दर्द लिए होठों से मुस्कुराती है। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। अपमान मत करना नारियों का, इन्हीं के बल पर जग चलता है। मर्द जन्म लेकर इसी की गोद में पलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।